राजधानी दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो 400 के पार लगातार जो स्थिति देखी जा रही है। अगर आज की बात माने तो 426 एक्वाई जो लेवल बना हुआ है। हमारे साथ इससे ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी। सर, दिल्ली सरकार लगातार पॉल्यूशन के जो बढ़ते हुए स्तर को नीचे करने में लगी हुई है। वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी तो कर नहीं पाई, हम तो लगे हुए हैं। आपका क्या कहना भाजपा के लिए बहुत आसान है। जहां जहां वो मीटर्स लगे हुए हैं वहां पर पानी छिड़क रहे हैं और पोल्यूशन लगातार घट रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता उसकी मार झेल रही है, बुरी तरीके से झेल रही है। आज मजबूर है कि जहरीली हवा जो है उसमें जीने के लिए मजबूर है। ये सरकार सिर्फ डाटा का मैनिपुलेशन कर रही है। कोई भी ठोस प्रयास दिल्ली के वातावरण को ठीक करने के लिए आपने लिया नहीं। समय रहते अगर शायद कुछ स्टेप लिए जाते, चाहे वो पड़ोसी राज्यों से बात करने की बात थी, पराली के ऊपर कैसे लगाम किया जा सकता है, या अगर ये मैनिपुलेशन से बाज आते और एक्चुअल स्थिति को भांपते, या वो डेटा से समझ में आता, तो शायद ग्रैब 2 ग्रैब 3 जो है वो आज से पहले लग जाते। धूल मिट्टी जो उड़ रही है जिसकी वजह से और ज्यादा हो रहा है पॉल्यूशन, उस पे ऊपर लगाम लगाया जा सकता था। सरकार लगातार धोखा देने का काम कर रही है। धोखा लंबा समय नहीं चलता है। लोग देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे दुख है इस बात का कि सिर्फ वातावरण की बात नहीं है, पोल्यूशन की बात नहीं है। दिल्ली के लिए जितने भी वादे इस सरकार ने किए वो सारे कहीं ना कहीं खोखले साबित हुए। है? अगर आज की माने तो दिल्ली में ग्रैब 3 लागू है, तो क्या लगता है स्थिति काबू में आ गई? जब कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, फिर आप कुछ भी करते रहिए। आपने इस वातावरण को इतना प्रदूषित कर दिया, उस लेवल तक ले गए कि उसको अब कंट्रोल करते करते भी समय लगेगा। लिहाजा आप, ठीक है, आप मैनिपुलेशन करते हैं। किसके एक्सपेंस पर? आपके घर में तो फिल्टर्स लगे हैं। आप तो बड़े बड़े लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो तो अफोर्ड कर सकते हैं कि 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का फिल्टर खरीद लेंगे। लेकिन वो उस गरीब जनता का क्या, जो झुग्गियों में रह रही है, जो अनऑथराइज कॉलोनीज में रह रही है, जिनकी सड़कें टूटी हुई हैं, जिनके ऊपर चलने से धूल उड़ती ही उड़ती है, जिनके घरों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, उनको तो अपना स्कूटर ही निकालना पड़ेगा। उनको तो बैटरी वाली वो जो ई रिक्शाज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस सरकार को जागना चाहिए। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, हर तरीके से कर रही है। डेवलपमेंट की बात जो हो रही है, तो ये जो मौजूदा सरकार है, इसको कुंभकर्णी नींद से उठने की जरूरत है। आपने अभी अभी अपने बातों में कहा कि मौजूदा सरकार पॉल्यूशन का स्तर ऊपर ले ले जाने में उनका सहयोग है, ऐसा क्यों कहा? देखिए, मैं याद करता हूँ कि 1998 में हमें सरकार मिली, कांग्रेस की सरकार आई, शीला दीदी की सरकार आई। 3% ग्रीन कवर था, जिसको 15 साल में 2013 में जब हमारी सरकार गई, तो उस समय हमने इसको 18% कर दिया। हमने डीजल बसेस को सीएनजी में कन्वर्ट करने का काम किया। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने का काम किया। आप याद कीजिए, हर रोज फ्लाईओवर्स बनते थे, हर रोज नई मेट्रो का फेज शुरू होता था, समय से पूरा होता था। आप याद कीजिए, जो लोग केरोसिन के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनके घरों में फ्री सिलेंडर देने का काम हमने किया था। और उससे कहीं ना कहीं वातावरण कंट्रोल हुआ। एक समय आया जब शीला जी के समय में दिल्ली वर्ल्ड की ग्रीनेस्ट जो कैपिटल्स थी उनमें उसको शुमार होती थी। आज आपने इसका क्या हालत कर दिया? कौन जिम्मेदार है? मानता हूँ 12 साल आम आदमी पार्टी ने बहुत जो है हालत बद से बदतर की। बहुत सारे पहलुओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन क्या आपने 10 महीने में, जब से आप सरकार बने हैं, आपके क्या प्रयास हैं? आपने क्या कुछ किया है? धरातल पर तो कुछ नजर आता नहीं। घोषणाएं हैं, घोषणाओं का क्या है? घोषणाओं को जब अमली जामा पहनाया जाएगा तब हम अप्रिशिएट भी करेंगे। आपने पोल्यूशन के स्तर की जो बात की, इसमें एम्स का भी एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि लगातार रोजाना 30 से 40 मरीज सांस के आते हैं और कुछ को बचा भी नहीं पाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ये अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था, उसके अनुसार 17 लाख लोगों ने जान गंवाई एक साल में, 2022 में।
ये भयावह है। लेकिन इस मौजूदा सरकार की हालत ये है कि ये सिर्फ डेटा को दबाने में लगी रहती है, डेटा को मैनिपुलेट करने में लगी रहती है। आप अगर आंख बंद कर लेंगे तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। फिर वो कहीं ना कहीं बढ़कर ही सामने आएगी, और कहीं ना कहीं उसी तरीके का रास्ता आज यहाँ पर नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर क्या कर रही है आम जनता के सहयोग सपोर्ट में? देखिए, हम ऑपोजिशन की भूमिका में हैं, हम अपना फर्ज निभाने का काम कर रहे हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस सरकार को उनके वादे याद दिलाए जाएं, इस सरकार को डेवलपमेंट की जो इश्यूज हैं उससे अवगत कराया जाए। लेकिन हालत ये बनी हुई है कि ये सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती है। ऑपोजिशन कुछ बात कहता तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। हमने गैस सिलेंडर की आज शव यात्रा निकाली, क्योंकि आज गैस सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ घर के एक कोने में एक स्टोर किया हुआ एक सामान की तरह बन गया है। क्योंकि आज सिलेंडर के जो गैस है वो इतनी महंगी हो गई है, जो कभी 400 रुपये हुआ करती थी आज 1000 रुपये हो गई है। आपने वादा किया था कि 500 रुपये में देंगे हर महीने, आपने वादा किया था कि फ्री सिलेंडर भी देंगे दिवाली और होली पर। आपके उन वादों का क्या? आज सिलेंडर मृत प्राय पड़ा है, लिहाजा हमने उसकी शव यात्रा निकाली। हमने सोचा कि सरकार को जगाने का काम करेंगे, हर गली और कोने तक उस शव यात्रा को लेकर जाएंगे। कल रात को हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई। तो किस तरीके का आप शासन करना चाहते हैं, जिसमें विपक्ष कोई अगर अच्छी भूमिका निभाना चाहता है, आपको जगाना चाहता है, आपको याद दिलाना चाहता है, तो आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आज हालत दिल्ली की बेहतर नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। आज दिल्ली करा रही है, दिल्ली परेशान है, चाहे वो वातावरण हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, या इनके झूठे वादे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लगातार दिल्ली में जो प्रदूषण का जो स्तर बढ़ रहा है उस पे मौजूदा सरकार लगाम लगा नहीं पा रही है। वादे जरूर बहुत कुछ कर रही है लेकिन वो निभा नहीं पा रही है। अभिषेक ने एबीपी लाइव, दिल्ली।